दीवानगी की हद पार्ट 5। जैसे ही आराध्या की आंखें सिद्धांत पर पड़ी, उसकी सांसें थमसी गई थी। तुम यहाँ? उसने थरथराती आवाज़ में कहा। सिद्धांत एक पल को रुक गया था, फिर बेकाबू होकर उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया था। आराध्या, उसकी आवाज़ में बेचैनी, राहत और प्यार सब घुला हुआ था। मैं जानता हूँ, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, पर अब एक पल भी दूर नहीं रह सकता तुमसे। आराध्या ने खुद को उसकी बाहों से छुड़ाया और पीछे हट गई थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी और आंखों में डर था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे दिल की धड़कनें गले में अटक गई हों। सिद्धांत एक कदम और बढ़ा। उसकी नज़रों में वही दीवानगी थी, वही पागलपन था जो आराध्या को अंदर तक हिला देता था। क्या तुम नहीं जानती कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सिद्धांत ने गहरी आवाज़ में कहा, उसकी आंखों में जैसे आग जल रही हो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, हमेशा के लिए नहीं, आराध्या ने घबराते हुए कहा और एक कदम पीछे खिसक गई थी। आप जाइए सिद्धांत, प्लीज़, हमारी सगाई हो चुकी है। अगर आपको किसी ने यहाँ देख लिया तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी, मेरी इज्जत सब बर्बाद हो जाएगी सिद्धांत। उसके शब्दों ने जैसे सिद्धांत को चिंगारी दे दी हो। बदनामी? उसने बेपरते हुए कहा। तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र है, उस समाज की परवाह है। मेरे करीब आने से पहले क्या समाज से इजाज़त ली थी तुमने? आराध्या के पास सिद्धांत की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन नज़रें अब भी झुकी हुई थीं। सिद्धांत का गुस्सा अब उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, अपना प्यार जताने, और तुम्हें बदनामी की पड़ी है। वो दीवार की ओर मुड़ा और ज़ोर से मुक्का दे मारा था। दीवार से खून की हल्की धार बह निकली थी। मैं किसी से नहीं डरता आराध्या, ना तुम्हारे समाज से, ना तुम्हारी इज्जत की दुहाई से। उसकी आवाज़ अब काँप रही थी, गुस्से और दर्द से। तुम मेरी हो और कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। मगर तभी, हाय राम, देखो देखो कैसा अनर्थ हो रहल बा। आराध्या की चाची की तेज चीख पूरे आंगन में गूंज पड़ी थी। कोई पराया मर्द आराध्या के कमरे में घुस आया है। सब जल्दी आओ, देखो क्या बेहयाई हो रही है। आराध्या का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। दरवाजे पर अब कई आवाज़ें गूंजने लगी थीं। दरवाज़ा खोलो आराध्या, क्या हो रहा है अंदर? सगाई के बाद ऐसा अनर्थ? चाची ने अपनी आवाज़ तेज़ करते हुए कहा। आराध्या घबरा चुकी थी। अगले ही पल वो चिल्लाई, सब लोग जल्दी आओ, आराध्या के कमरे में कोई अजनबी मर्द है। आराध्या सिद्धांत के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी। सिद्धांत, आप चले जाइए, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। लेकिन सिद्धांत वहीं खड़ा रहा था। घर का सारा माहौल बदल चुका था। बुजुर्ग महिलाएं और सबसे आगे आराध्या के पिता दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुए। आराध्या, ये सब क्या है? उनकी आवाज़ गूंज रही थी। इसकी इतनी हिम्मत, और तुम्हारी भी। सिद्धांत एक कदम भी पीछे नहीं हटा था। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। आराध्या के पिताजी ने गुस्से में हाथ उठाया। मैं अभी के अभी तुझे। लेकिन सिद्धांत ने उनका हाथ पकड़ लिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया था। सिद्धांत की आवाज़ अब भारी और थर्रा देने वाली थी। आराध्या भी उसकी आवाज़ से डर गई थी। मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, चाहे वो उसके पिताजी ही क्यों ना हो। फिर उसने जेब से छोटी सी डिबिया निकाली और आराध्या की ओर देखा। आराध्या अब भी स्तब्ध थी, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। उसका दिल पूरी तरह डगमगाया हुआ था। सिद्धांत उसके पास गया और सबकी आंखों के सामने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया था। अब ये मेरी पत्नी है, और अगर कोई भी इसे ज़बरदस्ती किसी और से बांधना चाहेगा तो उससे पहले मुझसे गुजरना होगा। पूरा घर सन्न रह गया था। आराध्या की माँ स्तब्ध थी। चाची के मुंह से आवाज़ नहीं निकली थी और उसके पिताजी का गुस्सा अब चुप्पी में बदल चुका था। आराध्या की आंखों से आंसू बह चले थे। वो कुछ बोल ही नहीं सकी थी। आराध्या के पिता का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उन्होंने एक नज़र आराध्या के मांग में भरे सिंदूर पर डाली और फिर दूसरी नज़र अपने घर की दहलीज पर खड़े उस अनचाहे दामाद पर। बस, बहुत हो गया। उनकी करसती आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई थी। अब और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आगे बढ़कर आराध्या का हाथ कसकर पकड़ लिया था, इतनी ताकत से कि आराध्या तिलमिला गई थी। चलिए हमारे साथ, उन्होंने दहाड़ते हुए कहा। अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं बचा है आराध्या। पापा प्लीज़, हमारी बात तो सुनिए। आराध्या चीख पड़ी थी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूँ पापा। नहीं, उन्होंने गुस्से से झटके में उसका हाथ छोड़ा। अब तू मेरे लिए मर चुकी है आराध्या। आज तूने जिस तरह अपनी माँ बाप की इज्जत को इस लड़के के लिए ज़मीन पर घसीटा है, अब तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। आराध्या के चेहरे पर जैसे किसी ने जोर का थप्पड़ मारा हो। जिस लड़की को हमने इज्जत दी, पढ़ाया, भरोसा किया, वो आज सबके सामने हमारी नाक कटवा गई। वो आगे बढ़े और आराध्या की चूड़ियों की तरफ इशारा किया। निकालो ये सब और निकल जाओ इस घर से। लेकिन पापा, हमारी बात तो सुनिए। आराध्या की आवाज़ कांप गई थी। तुम अब इस घर की बेटी नहीं हो। तुम्हें मुझे पापा कहने का कोई अधिकार नहीं। तुम अब हमारे लिए मर चुकी हो।
कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया था। आराध्या की माँ रोने लगी थी। इतनी सख्त बात मत कहिए जी। तुम चुप रहो सावित्री, जिसने अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर हमें जलील कर दिया, वो अब हमारे लिए कोई नहीं है। उन्होंने आराध्या को दरवाजे की ओर धकेलते हुए कहा, अब इस चौखट पर कभी मत लौटना। उसकी माँ रो पड़ी थी पर कुछ कह नहीं सकी थी। आराध्या लड़खड़ा गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे पर जुबान बंद थी। सिद्धांत उसकी तरफ बढ़ा लेकिन आराध्या ने गुस्से में हाथ उठाकर उसे रोक दिया था। एक कदम भी आगे मत बढ़ना सिद्धांत, क्या सोच रहे हो तुम? उसकी आवाज़ कांप रही थी पर अब उसमें डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। जिस प्यार के नाम पर तुमने मेरे पापा की इज्जत को रोन दिया है, उसी प्यार के लिए तुम जिंदगी भर तरसोगे सिद्धांत। तुमने मुझे नहीं, मेरे पूरे अस्तित्व को मेरी ही नज़रों में गिरा दिया है। तुमने मुझे दुनिया के सामने अपनाया नहीं, मुझे दुनिया से जुदा कर दिया है। सिद्धांत के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कुछ कहना चाहता था पर आराध्या ने उसकी ओर अपनी पीठ कर ली थी। तुम्हारा ये दीवाना प्यार मेरे लिए एक सज़ा बन चुका है। अब कभी मेरे करीब मत आना, वरना मैं तुम्हें उसी दीवानगी से तबाह कर दूंगी जिसे तुमने मेरी दुनिया उजाड़ी है। वो लड़खड़ाते कदमों से घर की दहली पार कर गई थी। फ्लैशबैक समाप्त। अगली सुबह आराध्या पैर में मोच होने की वजह से काफ़ी देर तक सोती रही थी। वह कुछ देर बाद उठकर बाथरूम में नहाने चली गई थी। नहाने के बाद उसे साड़ी पहननी थी लेकिन साड़ी और कपड़े वो बाहर बेड पर ही भूल गई थी। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर बाहर आवाज़ लगाई, मीरा आंटी प्लीज़ हमारी साड़ी पास में ही रख दीजिए। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया था। आराध्या ने फिर से कहा, मीरा आंटी साड़ी दे दीजिए हमें, हम अंदर ही ले लेंगे। कुछ देर बाद दरवाजे के पास हल्की सी आहट हुई। किसी ने चुपचाप साड़ी उसके हाथ में थमा दी थी। थैंक यू आंटी, आराध्या ने बिना देखे कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया था। कुछ देर बाद जब वह साड़ी पहन चुकी थी तो ब्लाउज़ के पीछे हुक लगाने में उसे दिक्कत हो रही थी। उसने फिर से आवाज़ लगाई, मीरा आंटी प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दीजिए हमारी, हमसे ठीक से बंद नहीं हो पा रहा। कुछ देर बाद पीछे से कोई आया और धीरे धीरे ब्लाउज़ की डोरियाँ बांधने लगा था। आराध्या ने बिना पीछे देखे ही कहा, थैंक यू आंटी। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मैं मीरा नहीं हूँ। आराध्या ने चौंक कर पीछे देखा, वहाँ सिद्धांत खड़ा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह घबरा गई थी और 2 कदम पीछे हट गई थी। सिद्धांत बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। तुम नहीं कहा था कि साड़ी दे दो और फिर हुक लगाने को भी कहा था, तो मैंने बस मदद कर दी। आराध्या गुस्से में थी, तुम्हें अंदर आने का हक किसने दिया? तभी सिद्धांत उसकी ओर थोड़ा झुकते हुए बोला, आराध्या तुम इतनी जल्दी बातें कैसे भूल जाती हो? तुम्हें पता है ना हमने कोर्ट मैरिज की है, तुम मेरी कानूनी रूप से लीगली वाइफ हो। तभी आराध्या की नज़र दीवार पर पड़ी। एक बड़ा कॉकरोच वहाँ रेंग रहा था। वो डर के मारे चीख पड़ी थी और झट से भागकर सिद्धांत से जाकर लग गई थी। उसका चेहरा सिद्धांत के सीने से चिपका हुआ था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आराध्या का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो भी सिद्धांत के सीने से चिपकी हुई थी, आंखें बंद, चेहरा डर से सूखा हुआ था। सिद्धांत ने उसकी हालत देखी और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। तो तुम्हें कॉकरोच से भी डर लगता है? उसने धीरे से फुसफुसाया। उसकी सांस आराध्या के कानों को छू रही थी। आराध्या ने कुछ नहीं कहा, बस और कसकर उससे चिपक गई थी। सिद्धांत अब भी उसे थामे हुए था और अब उसके अंदर शरारत थी। वैसे तुम्हारे डरने का तरीका बहुत प्यारा है, वो मुस्कुराते हुए बोला, सीधे मेरी बाहों में। क्या हर बार तुम्हें इस तरह डराने में ये तरीका काम आ सकता है? उसकी बात सुनकर जैसे ही आराध्या को होश आया, उसने फ़ौरन खुद को थोड़ा सा अलग कर लिया था, पर सिद्धांत ने उसकी कमर थाम ली थी। अभी पीछे मत हटो, कॉकरोच वहीं है, तुम्हें ही देख रहा है बिल्कुल, उसने धीरे से कहा और जानबूझकर उसे थोड़ा और पास खींच लिया था। आराध्या ने आंखें खोली और झुंझलाकर बोली, झूठ मत बोलो सिद्धांत, हटो यहाँ से। मैं क्यों झूठ बोलूँगा आराध्या, सच में कॉकरोच तुम्हारे पीछे ही है। सिद्धांत ने आंखें गोल करके मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तुम्हारे भले के लिए ही रोक रहा हूँ, वरना फिर से भागकर मेरी बाहों में आओगी तो क्या जवाब दोगी दुनिया को? आराध्या अब गुस्से और शर्म के बीच में फंसी हुई थी। सिद्धांत, उसने दांत भींच कर कहा, ज़्यादा फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बिल्कुल भी फनी नहीं है। सिद्धांत अब और उसके पास आ गया था। तो क्या करूँ आराध्या, तुम जब हर बार मुझे दूर धकेलती हो फिर भी खुद मेरे इतने पास आ जाती हो, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। आराध्या कुछ पल तक चुप रही थी, फिर उसकी नज़रें नीचे झुक गई थीं। उसके गाल अब हल्के से गुलाबी हो गए थे। प्लीज़ सिद्धांत, जाने दो मुझे। उसकी आवाज़ धीमी थी। सिद्धांत ने उसकी कमर से हाथ उठाया, लेकिन जाते जाते कान में धीरे से कहा, मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन अब ये कॉकरोच नहीं जाएगा। आराध्या की आंखें फिर से डर से फैल गई थीं। क्या क्या कहा? और फिर से सिद्धांत हंस पड़ा था। आराध्या चिढ़ते हुए सिद्धांत को हल्का सा धक्का देकर वॉशरूम से बाहर निकल गई थी। सिद्धांत अपने कपड़ों को पोंछते हुए आराध्या की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हारे ऑफिस से छुट्टी ले ली है, आज तुम बस आराम करना,
मैं कंपनी जा रहा हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। फिर उसने मीरा आंटी की ओर देखते हुए कहा, आंटी हमारी बीवी का अच्छे से ख्याल रखिएगा, वो बहुत नासमझ है। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया था। रात को आराध्या हल्की रोशनी में अपनी किताब के पन्नों में उलझी हुई थी। आंखों में थकान थी लेकिन दिल में उथल पुथल मची हुई थी। अचानक दरवाज़ा तेज आवाज़ के साथ खुला। वो चौंक गई थी। काले कुर्ते में बाल हल्के से बिखरे हुए थे, आंखों में नशा लिए सिद्धांत उसके बिल्कुल करीब आ गया था। सिद्धांत! आराध्या तुरंत उठ खड़ी हुई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त? आपने ड्रिंक की है क्या? सिद्धांत कुछ भी नहीं बोला था। वह बस उसे देखता रहा था, जैसे उसकी मौजूदगी उसे जीने का कारण दे रही हो। उसने लड़खड़ाते कदमों के साथ आराध्या को अपनी बाहों में भर लिया था और धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, हर बार जब तुम मुझसे दूर जाती हो ना, तो ये दिल, ये सांसें सब बेमानी लगती हैं आराध्या। आराध्या का गला भर आया था। आपने खुद ही तो सब बर्बाद किया है सिद्धांत, अब क्यों? सिद्धांत ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने सब कुछ खो दिया पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मैं कभी तुमसे इस तरह शादी नहीं करना चाहता था आराध्या, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन के बाद से तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। मैं बस तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें पाकर भी खो दूंगा। मैं नहीं रह सकता तुमसे दूर आराध्या। आराध्या की आंखों में भी आंसू थे। सिद्धांत आप नशे में हैं, प्लीज़ अपने कमरे में जाइए, सुबह बात करिएगा। सिद्धांत झुका, उसके सामने घुटनों पर बैठ गया था और धीमे से बोला, नशा तो तब से है जब से तुम्हें पहली बार देखा था। ये तो बस दर्द कम करने की कोशिश थी। आराध्या ने उसकी आंखों में देखा। वो सच में टूटा हुआ था। मैं तुम्हें खो चुका हूँ ना? उसने मासूमियत से पूछा। आराध्या उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकी थी, बस उसकी तरफ देखती रही थी। फिर सिद्धांत ने धीरे से उसका हाथ थामा और माथे से लगाया। इस हाथ को थामे रहने की हिम्मत नहीं रही है मुझ में, बस एक बार और देख लूँ तुम्हें पास से। उसने उसकी हथेली छोड़ दी थी और खुद लड़खड़ाते हुए पलटा। मैं चला जाऊँगा तुमसे दूर, हमेशा के लिए, अगर तुम चाहो तो, लेकिन कभी ये मत कहना कि मैंने प्यार करना नहीं सीखा। मैं अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। और वह कमरे से बाहर निकल गया था। तुम्हारे प्यार में जो जुनून था वो मेरी आज़ादी छीन ले गया। मैं इस रिश्ते को नहीं मानती सिद्धांत, और अब जो बंधन तुमने मेरे सिर पर थोपा है मैं उसे कभी मानूंगी भी नहीं, क्योंकि प्यार अगर बिना इजाज़त हो तो वो एहसान नहीं, जुल्म बन जाता है। 6 महीने बीत चुके थे, घर वही था, दीवारें भी वही थी, मगर रिश्तों की तस्वीर अब बदल चुकी थी। आराध्या हर सुबह की तरह उस दिन भी शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान थम चुका था। सिद्धांत डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। चेहरे पर थकावट नहीं थी, बस एक अधूरी कहानी की गूंज थी उसकी आंखों में। वो अब चिल्लाता नहीं था और ना ही अपनी मोहब्बत जताता था, बस खामोशी से हर दिन की गिनती कर रहा था, जैसे कोई सज़ा काट रहा हो। आराध्या आज भी उसे दिल से माफ़ नहीं कर पाई थी। और उसी खामोशी में आराध्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। हाथ में एक फोल्डर था और आंखों में वो यकीन जो कभी खो गया था। उसने बिना किसी शोर शराबे के कागज़ टेबल पर रखे और धीमी आवाज़ में कहा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो चुका है सिद्धांत, मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। आराध्या की इस बात ने सिद्धांत की सपनों से भरी दुनिया को चुपचाप तोड़ दिया था। सिद्धांत ने थोड़ा रुककर फिर धीमे से कहा, क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है आराध्या? आराध्या उसकी बात सुनकर कुछ भी नहीं बोली थी, बस हल्के से हाँ में सिर हिला दिया था। उसकी आंखें भी नम थीं। सिद्धांत ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए लेकिन आंखों में नमी के साथ कहा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी रिहाई है शायद। वैसे भी इन 6 महीनों में मैंने एक दिन भी तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मैं तुम्हें पाना चाहता था, अपना बनाना चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं। तुम्हारी बेरुखी ही मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा है। और उसने आराध्या के हाथ से पेपर लेकर साइन कर दिए थे। सिद्धांत ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए धीमे से कहा, बस एक बात पूछना चाहता हूँ आराध्या, क्या मेरे साथ बिताए ये 6 महीने पूरी तरह बेमानी थे तुम्हारे लिए? क्या तुमने एक दिन भी मेरे लिए प्यार फील नहीं किया? आराध्या कुछ देर तक बस सिद्धांत की आंखों में देखती रही थी। उसने कुछ नहीं कहा था, ना कोई जवाब दिया था और ना कोई सफाई दी थी। फिर वो धीरे धीरे मुड़ी और वहाँ से चली गई थी। सिद्धांत वहीं बैठा रह गया था। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ थीं, जहाँ कुछ पल पहले आराध्या खड़ी हुई थी। हॉल में अब सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो बहुत कुछ कह रहा था। सिद्धांत ने टेबल पर पड़े डाइवोर्स पेपर को देखा। उस पर आराध्या का साइन अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी उंगलियां उसे छूते हुए काँप रही थीं और दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। एक आंसू उसकी आंख से गिरा
सीधा उसी कागज़ पर जहाँ आराध्या का नाम लिखा था। वो चुपचाप बैठा रह गया था। उसका दिल कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गया था, लेकिन उसके चेहरे पर खामोशी थी, जैसे उसकी सारी लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी थी। उसकी आंखों में ना तो कोई गुस्सा था और ना कोई जिद, बस एक खालीपन था। जैसे वो समझ चुका था कि प्यार को कभी ज़बरदस्ती नहीं पाया जा सकता। डिवोर्स पेपर पर आराध्या के साइन सिद्धांत के लिए एक आखिरी जवाब था। आराध्या भी सिद्धांत को पसंद करती थी, लेकिन सिद्धांत को उसके पाने के जुनून ने सब तबाह कर दिया था। अगर सिद्धांत आराध्या के पेरेंट्स से बात करता और उन्हें समझाता तो शायद वो लोग उन दोनों की शादी के लिए हाँ कर देते। उस दिन के बाद सिद्धांत कुछ नहीं बोला था। उसने चुपचाप उठकर अपने ऑफिस की फाइलें उठा ली थी और अगले दिन से उसने अपनी ज़िंदगी में एक नया काम शुरू कर दिया था, खुद से भागने का। सुबह से लेकर देर रात तक मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, लॉन्च प्लानिंग्स, प्रेस, इंटरव्यू। वो हर उस चीज़ में खुद को डुबोने लगा था जहाँ कोई उसे कुछ महसूस करने का मौका न दे। सब लोग उसके बारे में एक ही बात करते थे, मिस्टर गोइंका अब पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और रिजर्व हो गए हैं। पर कोई नहीं जानता था कि वो बंदर पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आराध्या ने भी खुद को काम में झोंक दिया था। नए ट्रेनिंग असाइनमेंट्स, नए शहर, नए लोग। हर दिन उसके लिए नया चैलेंज होता था जिसमें वो खुद को साबित करती थी और थोड़ा और मजबूत बनती जा रही थी। वो पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कंपोज थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अब पहले जैसी मासूम नहीं रही थी। उसने दुनिया को दिखाया था कि वो अब आगे बढ़ चुकी है, लेकिन दिल के एक कोने में आज भी कोई अनकही बात किसी टेबल पर रखे एक अधूरे जवाब की तरह पड़ी हुई थी। समय बीतता गया था। सिद्धांत अब बिजनेस वर्ल्ड में एक नई पहचान बना चुका था। आराध्या अब देश के टॉप कॉर्पोरेट रिपोर्टर्स में गिनी जाती थी। उनकी मुलाकातें अब नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी नाम किसी आर्टिकल में एक साथ आ जाता था। 2 साल बीत चुके थे। जिंदगी दोनों के लिए बहुत आगे बढ़ चुकी थी। कम से कम ऊपर से दिखने पर तो ऐसा ही लगता था। आराध्या अब एक सफल कॉर्पोरेट रिपोर्टर बन चुकी थी, अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई। उसने आगे बढ़ना सीख लिया था और उसी प्रोफेशनल सफ़र में उसे एक दिन एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। बड़े से होटल लॉबी में बिजनेस सूट्स, प्रेस, कैमरे, सब कुछ एकदम प्रोफेशनल माहौल था। तभी मंच पर एक जाना पहचाना नाम लिया गया था। एंड नाउ वेलकमिंग अवर कीनोट स्पीकर मिस्टर सिद्धांत गोइंका। आराध्या के हाथ में पकड़ी फाइल हल्के से कांप गई थी। उसने धीरे से नज़र उठाई और वहाँ स्टेज पर 2 साल बाद पहली बार सिद्धांत खड़ा हुआ था। लेकिन ये वही सिद्धांत नहीं था। ना उसकी आंखों में घमंड था, ना चाल में जीतने की जिद, ना लहजे में तीखापन। वो अब शांत, सलीकेदार, हर किसी से नरमी से बात करने वाला, हर सवाल का जवाब सोच समझकर देने वाला इंसान बन चुका था। आराध्या के छोड़कर जाने के बाद सिद्धांत पूरी तरह बदल चुका था। ना तो उसमें वो पुराना घमंड रहा था और ना ही जीतने की अकड़। वह बस हर दिन आराध्या को याद करता रहता था, लेकिन उसने उस दिन के बाद से कभी उससे मिलने की कोशिश तक नहीं की थी। आराध्या अपना शहर, अपना घर, सब कुछ छोड़कर इंदौर शिफ्ट हो गई थी। आराध्या के पापा ने आज भी आराध्या को माफ़ नहीं किया था, लेकिन वह अपनी मम्मी और छोटी बहन से मिलती रहती थी। लेकिन उस दिन के बाद से उसने अपने घर की दहलीज पर कभी वापस कदम नहीं रखा था। सिद्धांत ने स्टेज पर जाकर सबको नम्रता से नमस्कार किया और जब उसकी नज़र आराध्या पर पड़ी तो वो बस कुछ सेकंड के लिए ठहर गया था। उसकी आंखों में अभी भय प्यार था, लेकिन अब उनमें हासिल करने का जुनून नहीं था। कॉन्फ्रेंस के बाद जब सब लोग अलग अलग हो रहे थे, तब सिद्धांत आराध्या के पास आया और धीरे से पूछा, कैसी हो आराध्या? आराध्या कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज़ में कहा, ठीक हूँ, तुम कैसे हो सिद्धांत? सिद्धांत हल्के से मुस्कुराया, मैं भी बस ठीक ही हूँ। तुम्हारी तरक्की देखी है इन 2 सालों में, गर्व होता है तुम्हें इस तरह कामयाब देखकर। उसने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। देखो, इसे लेने से मना मत करना, ये कुछ नहीं है, बस तुम्हारी खुशियों के लिए एक गुड लक गिफ्ट समझ लेना। और फिर वो बिना कोई उम्मीद किए बस धीरे से वहाँ से चला गया था। आराध्या उसे जाते हुए पीछे से देखती रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। वो जान चुकी थी कि वो इंसान जो कभी उसकी ज़िंदगी में तूफान बनकर आया था, अब खुद को समुंदर बना चुका था। जाने कितने गहरे राज अब उसके दिल में छुपे हुए थे। कॉन्फ्रेंस वाले दिन के बाद आराध्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिर कभी सिद्धांत से बात भी करेगी।
पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1-2 ऑफिशियल ईमेल, फिर एक कॉमन मीटिंग। अब अक्सर उनकी मुलाकातें होती रहती थी। अब बातों में तल्खी नहीं थी, बस साधारण और हल्की फुल्की बातें होती थी। आराध्या सिद्धांत का इंटरव्यू ले चुकी थी। वह कुछ देर आराम से कुर्सी पर बैठे हुए थे। तभी सिद्धांत ने धीरे से उससे पूछा, कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट? तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक अब भी है? कॉफ़ी अब भी बिना शक्कर के पीती हो ना? आराध्या मुस्कुराकर उसकी बातों का जवाब दे रही थी। आराध्या को अब सिद्धांत से डर नहीं लगता था। वह सिद्धांत के हर सवाल का मुस्कुराकर जवाब देती थी। सिद्धांत अब भी वही इंसान था, पर उसकी आंखों में जिद नहीं थी। अब सिर्फ इज्जत और दिल में बेहिसाब मोहब्बत थी, जिसे पाने की ख्वाहिश उसने अपने दिल से ख़त्म कर दी थी। वो आराध्या से कभी ज़्यादा बात नहीं करता था, ना उसके जवाब का इंतज़ार करता था। बस उसके आसपास रहकर हर बार उसका भरोसा थोड़ा और जीता था। एक दिन मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और स्ट्रेस की वजह से आराध्या को थोड़ा डिसी फील हो रहा था, लेकिन आराध्या ने किसी से कुछ भी नहीं कहा था। पर शाम तक उसकी चाल थोड़ी धीमी हो गई थी और सैंडल्स पहनने की वजह से पैरों में सूजन भी थी और दर्द अब उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा था। सिद्धांत ने पहली नज़र में ही देख लिया था कि आराध्या को तकलीफ हो रही है, मगर उसने कुछ नहीं कहा था। आराध्या थककर कॉन्फ्रेंस रूम में एक खाली चेयर पर बैठ गई थी। सिद्धांत ने ऑफिस के ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और कॉन्फ्रेंस रूम के कोने में बैठी आराध्या के पास आ गया था। आराध्या, ज़रा अपना पैर आगे दीजिए, उसने बहुत हल्की आवाज़ में कहा। आराध्या चौंक गई थी। नहीं सिद्धांत, मैं खुद कर लूँगी, इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं है। लेकिन सिद्धांत ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ पर रख लिया था। प्लीज़ एक बार मुझे करने दो। वो नीचे बैठ गया था और उसके पैरों के पास घुटने के बल आकर आराध्या का पाँव अपने घुटने पर रख लिया था। आराध्या हड़बड़ा गई थी। सिद्धांत, ये क्या कर रहे हैं आप? पर उसकी आवाज़ काँप रही थी। सिद्धांत ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से और ध्यान से बैंडेज को उसके सूजे हुए हिस्से पर लगाना शुरू कर दिया था। कोई जल्दबाजी नहीं थी और ना ही कोई दिखावा था, बस एक खामोश फिक्र थी जिसमें उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था कि आराध्या को कोई तकलीफ ना हो। आराध्या उसकी आंखों में देखकर कुछ भी नहीं कह पा रही थी। वो उसकी आंखों में दिख रही थी जहाँ अब कोई जुनूनी इंसान नहीं, बस एक खामोश चाहने वाला इंसान था। आज पहली बार आराध्या का दिल फिर से सिद्धांत के लिए धड़कने लगा था। सिद्धांत का जुनूनी प्यार अब एक सच्ची चाहत में बदल चुका था। उसे इतने अपने करीब देखकर आराध्या की सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। उसकी नज़रें बार बार झुक रही थीं, लेकिन सिद्धांत की आंखें अब भी उसी की सूजन पर टिकी हुई थीं, जैसे हर दर्द को खुद में समेट लेना चाहता हो। तुम अब भी वैसे ही हो सिद्धांत। आराध्या की आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई राज कहना चाहती हो। सिद्धांत ने उसकी तरफ देखा। हल्की मुस्कान उसके होठों पर आकर रुक गई थी। नहीं आराध्या, मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मैं बहुत बदल चुका हूँ। वो फिर नीचे देखने लगा था। अब मैं बस वो करना चाहता हूँ जो तुम्हें सुकून दे, जिससे देखकर तुम खुश हो। तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता। मैं समझ चुका हूँ कि कभी भी ज़बरदस्ती से प्यार नहीं पाया जा सकता, और मैंने जो किया था उस गलती की बहुत बड़ी सज़ा पाई है मैंने तुम्हें खोकर। आराध्या की आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने पलकों को झुकाकर अपने आंसुओं को छुपा लिया था। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोला था, बस उसके हाथों की नरमी, उसकी पट्टी की हल्की थकथकाहट और कमरे में फैला वो सुकून जो उनके बीच कभी नहीं था। सिद्धांत ने जब पट्टी बांध ली तो धीरे से उसका पैर नीचे रखा और फिर वहीं नीचे बैठा रहा था और उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अब कैसा फील हो रहा है? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। थोड़ा बेहतर लग रहा है, आराध्या ने सिर हिलाया। एक पल की चुप्पी के बाद सिद्धांत ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आराध्या, अब तुम्हें छूने से पहले मैं सोचता हूँ, कभी जो मनमानी करता था अब हर बार तुम्हारी मर्जी ढूंढता है। डर लगता है कहीं तुम फिर से मुझसे दूर ना हो जाओ। एक दोस्त बनकर ही सही, लेकिन अब तुम मेरे फिर से पास हो। शायद यही प्यार है, जिसका मतलब मैं देर से समझा। आराध्या का दिल रुक गया था। उसकी पलकों के नीचे आंसू बहने लगे थे। और तुम? सिद्धांत की बहुत हल्की आवाज़ थी, जैसे उम्मीद न हो फिर भी पूछना ज़रूरी था। आराध्या ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर बहुत धीरे से मुस्कुराई। शायद सिद्धांत, अब डर नहीं लगता। शायद अब तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिलता है, और जब कोई सुकून देने लगे तो शायद वही प्यार होता है। सिद्धांत ने आराध्या को अपने गले से लगा लिया था, जैसे बरसों के इंतज़ार को आज उसकी मंजिल मिल चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने आराध्या को कसकर अपने सीने से लगा लिया था, मानो
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये हकीकत है। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा है। शाम के वक्त सूरज अब धीरे धीरे पानी में उतर रहा था और आसमान सुनहरे से नारंगी हो चला था। हवाओं में नमी थी। आराध्या के बाल बिखरे हुए थे। वे नंगे पांव समंदर की रेत पर चल रही थी। सिद्धांत थोड़ी दूर बैठा हुआ था, रेत पर हाथ पीछे टिकाकर, और बस उसे देखे जा रहा था। आराध्या उसकी तरफ पलटकर मुस्कुराई। क्या देख रहे हो सिद्धांत? सिद्धांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो इंसान जिसकी समुद्र जैसी आंखें अब समुद्र से बातें कर रही हैं। आराध्या उसकी बात सुनकर हंस पड़ी थी। तुम्हें कैसे पता मैं समुद्र से बातें कर रही थी? सिद्धांत ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि अब मैं तुम्हारी खामोशी पढ़ना सीख गया हूँ। आराध्या उसके पास आई और वहीं उसके बगल में बैठ गई थी। दोनों की आंखें अब समुद्र की लहरों पर थीं। कुछ पल बाद सिद्धांत ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया था। आराध्या ने उसकी तरफ देखा और खुद भी उसके हाथ को कसकर थाम लिया था, जैसे वो भी अब उससे दूर नहीं जाना चाहती हो। तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? सिद्धांत ने धीमे से झिझकते हुए पूछा। अगर सवाल इतने प्यार से होगा तो शायद जवाब भी हाँ ही होगा। आराध्या ने प्यार से उसकी ओर देखते हुए कहा। सिद्धांत ने उसका हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हें फिर से इस दिल की धड़कन बनाना चाहता हूँ। सिद्धांत की बात सुनकर आराध्या हल्के से मुस्कुरा दी थी। सिद्धांत की उंगलियां अब भी आराध्या की हथेलियों में उलझी हुई थी। उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत थी, लेकिन अब बिना शर्तों के। आराध्या कुछ देर तक उसकी आंखों में देखती रही थी। क्या देख रही हो इस तरह? सिद्धांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं, आराध्या ने धीमे से कहा। बस सोच रही हूँ कि तुम्हें खोकर ही शायद तुम्हें सही मायनों में पाया है। सिद्धांत का चेहरा थमसा गया था। आराध्या, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, जिसने मुझे प्यार का असली मतलब समझाया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, आराध्या ने अपने हाथ उसके चेहरे तक बढ़ाए और उसकी आंखों पर धीरे से अपनी उंगलियां रख दी थीं। सिद्धांत कुछ समझ पाता उससे पहले ही आराध्या ने खुद को उसकी ओर झुकाया और उसके होंठों पर एक सॉफ्ट, बहुत स्लो किस कर लिया था। बस समंदर की लहरों की आवाज़ और दो धड़कनों की साज। सिद्धांत की आंखें बंद थीं, जैसे किसी ख्वाब को सच होते देख रहा हो, और आराध्या अब उसके बिल्कुल पास थी। उसकी पलकों पर सुकून था। दोनों की परछाइयाँ अब और करीब हो गई थीं, जैसे उनके बीच कोई दूरी ही न बची हो, और समुंदर की लहरें उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थीं, जैसे खुद भी गवाह बनना चाहती हों इस कहानी के मुकम्मल होने की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आराध्या का सिद्धांत से अलग होने का फैसला सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्यार कभी भी ज़बरदस्ती नहीं पाया जा सकता। वो तब लौटता है जब आप उसे आज़ाद कर देते हैं। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है जिसमें दिखाए गए किरदार और घटनाएं मात्र कल्पना है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या अस्वीकृत व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल एक फिक्शनल स्टोरी की तरह ही देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें।